Namaste friends, welcome back to my channel. I'm Rajni Gaur and today I'm going to talk about the meditation. होता क्या है कि मेडिटेशन के फ़ायदे तो सब जानते हैं, लेकिन मेडिटेशन करते कैसे हैं ये लोगों को समझ नहीं आता है। सभी को लगता है कि मेडिटेशन बहुत मुश्किल है। आमतौर पे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेडिटेशन करना मतलब माइंड को ब्लैंक कर देना, थॉटलेस कर देना, बस यही मेडिटेशन है। तो आप एक कोने में बैठ जाइए, अपने सारे विचारों पे कंट्रोल कर लीजिए, आंखें बंद करके सीधे बैठ जाइए। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आप अपने माइंड को थॉटलेस कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस तो माइंड में हमेशा चलता है, विच इज़ वेरी नेचुरल एंड नेचुरल प्रोसेस। इसको रोकना अपने बस की बात नहीं होती है। लेकिन मेडिटेट करना हम सब चाहते हैं क्योंकि सभी इसके फ़ायदों से वाकिफ़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको मेंटल पीस देता है। सेकेंडली आपको फोकस और स्टेबिलिटी देता है। हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो दिन भर में हमें परेशान कर देती हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। सो हर तरह से रिलैक्स होने का, खुद को कम्प्लीटली मेंटली स्ट्रेस फ्री करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई पढ़ाई करता है या कोई काम करता है जिसमें उसे बहुत फोकस की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू इट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर आपको कहूँ तो आपको सिर्फ कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है। दैट इज़ व्हाट इज़ मेडिटेशन। नाउ कॉन्शियस ब्रीदिंग क्या होती है, एक सिंपल सी बात बताऊँ तो हम दिन भर सांस लेते हैं। दिन भर नहीं, मुझे कहना चाहिए हम हमेशा सांस लेते हैं, हमारी ब्रीदिंग हमेशा चलती रहती है, इज़न्ट इट। तो आप सोचिए दिन में ऐसा कितनी बार ऐसा होता है कि आप सोच समझकर सांस लेते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं सांस लेने के लिए कि अरे मुझे सांस लेना है? नहीं। तो इसको बोलते हैं कि हम अनकॉन्शियसली, हमारी बॉडी को पता होता है ये हमेशा ब्रीथ करती रहती है। तो जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो हम उसे मेडिटेशन कहते हैं। मतलब आप अपनी ब्रीथ पे फोकस कीजिए। आप हर एक इनहेलेशन को और हर एक एक्सहेलेशन को महसूस कीजिए। जब आप सांस अंदर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोज योर आइज, फील दी कूल एयर ब्रीदिंग इन। आप दोनों नॉस्ट्रिल में फील करेंगे कैसे ठंडा लगता है जब आप सांस लेते हैं और वो अंदर तक जाती है, और कैसे अंदर जाने के बाद आपका पेट थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, बाहर की तरफ आता है। और जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो आप फील कीजिए कि कैसे वार्म एयर आपके नाक से बाहर निकली है। पहले आपके पेट से, फिर आपके चेस्ट से और फिर आपकी नोज से वो बाहर आती है और आपका पेट कैसे अंदर की तरफ चला जाता है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो हर एक ब्रीथ पे फोकस कीजिए, इनहेलेशन पे और एक्सहेलेशन पे। हर एक ब्रीथ को फील कीजिए। बस इसी को मेडिटेशन कहते हैं। इज़न्ट इट? बहुत इजी है, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे 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 आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी काम हुआ, चाहे वो आपको खाना खाना है, चाहे आप किसी से बात करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, मतलब आप चाहे सांस ही क्यों ना लेते हैं, वो भी हर एक चीज़, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम पे अगर आपका ध्यान है तो उस काम को आप ज़्यादा परफेक्शन से करते हो, इज़न्ट इट? तो होता यूँ है कि जब हमारी बॉडी जो है वो हमेशा बिना ध्यान के ब्रीदिंग करती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप ध्यान देके ब्रीदिंग करोगे तो ब्रीथ करने के क्या फ़ायदे हैं ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद आप सब जानते हैं कि ये जो ब्रीदिंग है, इसी से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसी से हमारा हार्ट पंप होता है। हार्ट पंप करके बॉडी में ब्लड सब तरफ भेजता है, और वही ब्लड जो है, वही ब्लड हमारी बॉडी को लाइफ देता है। और आपकी बॉडी का हर एक टिश्यू जो है उसी ब्लड की वजह से एक्टिवेट रहता है। तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है और आप हेल्दी बन सकते हैं। क्या आप सोच सकते हो सिर्फ मेडिटेशन मतलब सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करके आप हेल्दी बन सकते हैं? तो कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी को क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्या फ़ायदे होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से, आप किस तरह से हेल्दी बन सकते हैं। यहाँ मैं इनर हेल्थ की बात कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, ना कि फिटनेस की। आई होप
आप ट्राई ज़रूर करेंगे और मेडिटेट करना सीख जाएंगे जल्दी। अगर आपने मेडिटेशन ट्राई किया है तो मुझे यहाँ पे प्लीज़ एक बार एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताना, और कि आप मेडिटेशन का मतलब क्या समझते थे अभी तक, और आपको अभी मेरी बात से क्या डिफरेंस समझ में आया। क्या मेरी बातों ने आपके लिए मेडिटेशन ईजी कर दिया, या ये अभी भी आपको उतना ही चैलेंजिंग लगता है। अगर आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल बी कमिंग सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। Till that, bye bye.